प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। इस रीजनल वेदर बुलेटिन में हम उत्तर भारत और मध्य भारत के बारे में एक बार फिर डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से दिन में तापमान उठ नहीं पा रहे हैं, घना कोहरा छाया हुआ है। पाकिस्तान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों के साथ साथ उत्तरी जो मध्य प्रदेश है वहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, और जिससे कि सूर्य की किरणें ढंग से नहीं पहुंच पा रही, और दिन में अगर धूप निकलती है तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए निकलती है और बहुत मंद धूप होती है, जिससे कि तापमान उठ नहीं पा रहे हैं। तो कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। कोल्ड डे कंडीशन जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अगर जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री या उससे नीचे रहते हैं तो उस समय अगर मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे कम होते हैं तो उसको कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। तो इस समय आप देखिए ये बादलों का एनिमेशन है। तो कल दोपहर के आसपास आप देख सकते हैं कि शाम के आसपास तो ये बादल आए थे और दोपहर के आसपास ये घना कोहरा, ये जो मैप बीच बीच में दिख रहा है ये एनिमेशन है। इसे ये देखिए, ये जो घना कोहरा है ये पूरे इलाके में छाया रहा था। और जो तापमान थे वो अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और पंजाब के कई जिलों सहित हिसार, नारनौल और उसी तरह से पिलानी, दिल्ली, मेरठ, बरेली, इन सारे इलाकों में 15 डिग्री या उससे कम बने रहे, यानी कि काफी ज्यादा सर्दी का एहसास रहा। अभी भी अगले कुछ दिनों तक हमें उम्मीद है, अगले कम से कम 2 या 3 दिनों तक ये एक तो ये आप देखिए बादल छाने लगेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में। हालांकि ये जो बादल है पश्चिमी विक्षोभ के कारण आ रहे हैं, ये मध्यम और ऊंचे दर्जे के बादल हैं, जिससे बारिश की संभावना काफी कम होती है। तो उत्तर भारत में फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान हमें बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक के बाद एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं, जो आज शाम से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू कर देगा, और पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। तो ये एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, लेकिन अभी भी हवाओं की दिशा में बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलती रहेगी तो न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बने रहेंगे, और दिल्ली में 6-7 डिग्री के आसपास ही न्यूनतम तापमान अगले 24 से 48 घंटों तक रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे इसमें इजाफा होने लग जाएगा, यानी वृद्धि होने लग जाएगी। पंजाब, हरियाणा, इन सारे इलाकों में हवा बदलेगी और जो मिनिमम टेम्परेचर है बढ़ जाएंगे। पहाड़ों पर आज रात से और 18 तारीख तक बहुत हल्की बूंदाबांदी या बहुत हल्का स्नोफॉल ऊंची पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा। 18 तारीख को थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ेगी। उसके बाद 20 और 21 तारीख को पहाड़ों के कई इलाकों में अच्छा स्नोफॉल हो सकता है और कुछ इलाकों में मध्यम से भारी स्नोफॉल भी हो सकता है। और अगर मैदानी भागों की बात करें तो मैदानी भागों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 20 तारीख से शुरू हो सकती हैं। 20 और 21 तारीख को 20 तारीख को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में होंगी, और 21 तारीख को राजस्थान के कुछ इलाकों को कवर करते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर संभाग है उस इलाके में बारिश की संभावना नजर आ रही है। पहले हमें लग रहा था कि बारिश की गतिविधियां राजस्थान में काफी नीचे तक आएंगी, यानी कि जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर को प्रभावित करेंगी, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो वेदर एक्टिविटी है ऊपर ही रहेगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, बरवनी, अलीराजपुर, ये सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे। हालांकि कुछ बादल छा सकते हैं। उसी तरह से कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सारे इलाके भी शुष्क रहेंगे। केवल जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और हो सकता है कि झुंझुनू और अलवर, भरतपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। लेकिन गुजरात और राजस्थान के बाकी इलाके और मध्य प्रदेश के बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। और 22 तारीख होते होते जो वेदर एक्टिविटी है वो राजस्थान से हट जाएगी, मध्य प्रदेश से हट जाएगी और ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बिहार तक आ सकती है। यानी कि एक बार फिर बेमौसम बारिश अपना रूप दिखाएगी, लेकिन इस बार की बारिश बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी। ओलावृष्टि के चांसेस भी थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 1-2 स्थानों पर दिल्ली और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के ये जो ग्लूमी मौसम है, यानी कि जो सर्द मौसम है, यानी कि दिन में तापमान जो कम रहेंगे, ये कम से कम 22 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा तो हवाएं उत्तर दिशा से फिर चलेंगी। एक बार न्यूनतम तापमान फिर से गिरने लगेंगे, लेकिन दिन में धूप निकलने की संभावना नजर आ रही है। और हालांकि अभी से इतनी यानी कि
हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकते तो 22 तारीख के बाद अगर माफ कीजिएगा हवाओं की रफ्तार कम रही तो, और क्योंकि बारिश हो चुकी होगी, हवा की रफ्तार अगर कम होती है, तापमान गिरते हैं तो फॉग भी आ सकता है यानी घना कोहरा एक बार फिर छा सकता है। तो अगला एक हफ्ता हम कह सकते हैं कि दिन में तापमान ज्यादा नहीं उठेंगे और सर्दी पूरे उत्तर भारत को परेशान करती रहेगी। मध्य भारत में हालांकि फिर भी धूप निकलती रहेगी और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बने रहेंगे, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो दिन के तापमान है वो सामान्य से नीचे ही बने रहेंगे। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।